एनडीसी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। हमने प्रश्नावली 8.3 के जो एग्जाम्पल थे वो पिछली वाली कक्षा में कंप्लीट कर लिए थे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वहाँ तक सभी ने कंप्लीट कर लिए होंगे और उनकी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो आज हम 8.3 की प्रश्नावली को कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले आपको 8.3 की प्रश्नावली के जो फॉर्मूले जो मैंने लिखाए थे वो आपको क्लियर होने चाहिए, उसके बिना हम ना क्वेश्चंस कर पाएंगे ना कुछ और। तो पहले मैं साइड में एक बार वो फॉर्मूले वापस से लिख देता हूँ जिससे आपके माइंड में वो रिवाइज हो जाए। तो देखना हमारे जो फॉर्मूले थे वो क्या थे, फटाफट से लिख रहा हूँ। देखना साइन 90 माइनस ए बराबर कोस ए, क्योंकि साइन ए को हमने कोस ए में भेजा था, कोस को साइन में भेजा था। कोस 90 माइनस ए बराबर साइन ए और 10 कोट माइनस ए बराबर 10 90 माइनस ए, कोट ए नहीं 10 90 माइनस ए बराबर कोट ए और कोट 90 माइनस ए बराबर 10 ए और सेक 90 माइनस ए बराबर कोसेक ए, कोसेक 90 माइनस ए बराबर सेक ए। ये हमारे पास ये फॉर्मूले थे। साइन 90 माइनस ए बराबर कोस ए, कोस 90 माइनस ए बराबर साइन ए, टेन 90 माइनस ए बराबर कोट ए, कोट 90 माइनस ए बराबर टेन ए और सेक 90 माइनस ए बराबर कोसेक ए, कोसेक 90 माइनस ए बराबर सेक ए। देखना यहां से अब आगे हम क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 8.3 का क्वेश्चन नंबर पहला हमारे पास है। एग्जाम्पल्स हमने कंप्लीट कर लिए थे। पहले वाला क्वेश्चन है मान निकालिए, मान निकालिए। पहला साइन 18 डिग्री बट्टे कोस 72 डिग्री, दूसरा है टेन 26 डिग्री बट्टे कोट 64 डिग्री और तीसरा है कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। और इसका चौथा क्वेश्चन आपको स्वयं को करना है। अब हम पहले वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको यहां से क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में एक बात आ जानी चाहिए कि साइन 18 डिग्री है तो साइन और कोस का मान ही यहाँ पर हमें दिया गया है। तो यहाँ से आपको एक बात ध्यान में रख लेनी चाहिए कि यहाँ पर फॉर्मूले भी कौन से लगेंगे। अगर साइन कोस का मान, साइन कोस की बात हो रही है तो साइन कोस वाले ही फॉर्मूले लगेंगे। यहाँ पर टेन कोट की बात हो रही है तो कौन से फॉर्मूले लगेंगे, टेन कोट वाले फॉर्मूले लगेंगे। यहाँ पर कोस और साइन की बात हो रही है तो कोस और साइन के फॉर्मूले लगेंगे। लेकिन लगेंगे किस प्रकार वो हम लगाएंगे। देखना आपको पता है कि साइन 18 डिग्री, अगर हम साइन की तरह लें, अगर साइन का अगर हम फॉर्मूला लें ये, तो देखना साइन 18 डिग्री साइन वाला लें तो पहले वाला क्वेश्चन अगर हम करते हैं तो मैं यहां पे लिखता हूं कि साइन 18 डिग्री, एक बार ऐसे लिख रहा हूं साइन 18 डिग्री। तो यहां पर इसको देखते हुए अगर वो साइन ए का अगर हम फॉर्मूला लगाएं, कोस 72 डिग्री को देखते हुए किसका लगाएंगे बाद में, कोस ए का। लेकिन फर्स्ट मेथड हम देख रहे हैं, सेकंड मेथड भी आपको बताऊंगा। तो जो आपको अच्छा लगे वो आप अपने आप कर सकते हो और आप खुद भी सोच सकते हो कि यहाँ पर साइन और कोस का ही मान दिया गया है तो इसका मतलब साइन कोस के फॉर्मूले लगेंगे। टेन कोट का दिया गया है, इसका मतलब टेन और कोट वाले में से लगेगा। तो देखना यहां से साइन 18 डिग्री, ये यहां से मैं 18 हूं वरना आप समझोगे कि ये भाग का निशान कैसे लगा दिया। ठीक है, अब साइन 18 डिग्री तो देखना साइन ए बराबर कौन सा फॉर्मूला है, कोस 90 डिग्री माइनस ए है ना, अरे फॉर्मूला है ना। अब देखना यहां साइन 18 डिग्री, अगर यहां ए का मान देखें यहां से तो देखना
ए की जगह कितना है 18 डिग्री, तो मैं यहां से लिख सकता हूं ना कि ए बराबर 18 डिग्री। अब ये जो हमारे पास जो फॉर्मूला है, ये जो हमारे पास जो फॉर्मूला है, इसमें जहां पर भी आपको ए दिखाई दे रहा है वहां पर क्या करना है, वहां पर ए बराबर 18 डिग्री हमको रख देना है। तो देखना मैं ए बराबर 18 डिग्री यहां पे रखता हूं, देखना तो साइन 18 आ जाएगा यहाँ पे। ए बराबर 18 डिग्री रखता हूं तो साइन 18 डिग्री बराबर कोस 90 डिग्री माइनस ए का मान कितना 18 डिग्री रखना है, रख दिया। अब देखना साइन 18 डिग्री बराबर कोस, अब 90 में से 18 घटाते हैं तो 10 तो वैसे घटा दो, कितने बच गए 80, 80 में से 8 और घटा दो, कितने बच गए 72, तो ये ऐसे निकल जाएगा ना कोस 72 डिग्री। तो देखना यहां से बात देखना, एक हमारे पास आ गया कि साइन 18 डिग्री बराबर कोस 72 डिग्री है, मतलब ये दोनों मान बराबर हैं। तो यहां से एक बात देखना, क्या हम साइन 18 की जगह कोस 72 लिख सकते हैं या फिर कोस 72 की जगह साइन 18 लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं ना, या तो साइन 18 की जगह हम क्या लिख सकते हैं कोस 72 लिख सकते हैं इस क्वेश्चन में, या फिर कोस 72 की जगह हम साइन 18 लिख सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा वैसे लिख लो, मान एक ही निकलेगा। देखना मैं साइन 18 की जगह क्या लिख देता हूं, साइन 18 बराबर कोस 72 है, तो मैं यहां से लिख देता हूं कि साइन 18 बराबर कोस 72, साइन 18 की जगह कोस 72 लिख देते हैं, तो ये ऐसे हो जाएगा ना कोस 72 डिग्री बट्टे कोस 72 डिग्री। और सेम संख्या में अगर सेम संख्या का ही भाग देते हैं, इसका मतलब कितना आता है, एक आता है। कोस 72 में कोस 72 का भाग दे रहे हैं, इन दोनों का मान समान ही होगा, आपको पता है, तो कितना आ गया, एक आ गया। अब एक बात आप बोलोगे, देखना एक बार मैं इसका दूसरा मेथड भी आपको बता देता हूं कि सर आपने साइन का ही फॉर्मूला क्यों लगाया, हम यहां से कोस का फॉर्मूला भी लगा सकते थे। कौन से वाला कोस का फॉर्मूला, ये वाला कोस का फॉर्मूला कि कोस ए बराबर कितना साइन 90 माइनस ए, ये भी लगा सकते थे। लेकिन उसके बाद में हमें क्या करना पड़ता कि हमें करना पड़ता कि ये कोस 72 ये लेना पड़ता, क्योंकि कोस का फॉर्मूला लगा रहे हैं, यहां पे साइन का फॉर्मूला लगा रहे थे, तो कौन सा मान लिया था, साइन का मान लिया था, साइन 18 डिग्री। अब यहां पे अगर हम कोस का फॉर्मूला लगा रहे हैं तो हमें कोस 72 डिग्री लेना पड़ता। तो यहां से अगर हम देखते हैं तो देखना ए की जगह 72 डिग्री, तो यहां पर ए बराबर कितना डिग्री रख देते हैं हम 72 डिग्री। जहां पर भी हमें दिखाई दे रहा था ए, वहां पर हम कितना मान रख देते 72 डिग्री रख देते, अरे रख देते ना, तो कोस 72 डिग्री बराबर साइन 90 माइनस ए का मान 72 डिग्री। अरे सही लिखा है ना, ध्यान देना, इधर सही लिखा है ना, ऐसे तो नहीं सभी नींद में हो, देखना सही लिखा है ना, हाँ कोस 72 डिग्री बराबर साइन, अब 90 में से 72 घटाएंगे तो आपको पता है कितना आएगा 18, तो देखना यहां से भी वही बात निकल के आ रही है, कोस 72 डिग्री बराबर साइन 18 डिग्री। तो यहां से भी हम क्या लिख सकते हैं, या तो कोस 72 की जगह साइन 18 लिख दो या साइन 18 की जगह कोस 72 लिख दो, आगे से सेम रहेगा। अब आपकी इच्छा है कि आप कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहो, वो आपके माइंड पर डिपेंड है कि आप कैसा सोचते हो, ठीक है, वो आपके माइंड पर डिपेंड है कि आप उस समय कैसा सोचते हो कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। आपको जो भी यहां से सही लगे वो कर सकते हो, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर रहा हूं, आगे वाला क्वेश्चन करेंगे हम, आगे वाले में हम एक मेथड का ही यूज करेंगे, दो मेथड, दूसरा मेथड आपको स्वयं को ही कर देखना है। तो अब देखना सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि टेन 26 डिग्री बट्टे कोट 64 डिग्री, तो टेन 26 बट्टे कोट 64 डिग्री, तो आपको पता है कि जहां पर हमें पता है टेन और कोट का मान यहां पर आ रहा है, तो जो फॉर्मूला लगेगा वो टेन और कोट का ही यहां पर लगेगा, तो टेन और कोट का फॉर्मूला लगेगा। तो जो सेकंड जो मेथड है वो तो आपको खुद को करना है। अब मैं फर्स्ट वाला जो मेथड है उस पर डिस्कस करता हूं। अब टेन 26 का जो फॉर्मूला, टेन का फॉर्मूला नहीं लगाकर इस बार हम कोट का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो देखना यहां पे मैं लिखता हूं कि कोट 64 डिग्री, और कोट का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो हम ये कोट 64 डिग्री का मान काम में लेंगे। अगर टेन का फॉर्मूला हम काम में लेते हैं, टेन ए बराबर, तो हम ये टेन का फॉर्मूला काम में लेते हैं, क्योंकि ये टेन की फॉर्म में दिया हुआ है और ये कोट की फॉर्म में दिया हुआ है, तो कोट का फॉर्मूला यूज में ले लेते हैं। तो देखना कोट 64 डिग्री बराबर, हमें पता है कि कोट ए बराबर टेन 90 माइनस ए होता है,
तो यहां से देखें तो ए का मान हमारे पास 64 डिग्री है, तो मैं यहां से लिख देता हूं कोट 64 डिग्री बराबर, जहां पर भी आपको ए दिखाई दे रहा है वहां पर कितना डिग्री लिख देंगे 64 डिग्री। 90 में से अगर हम 64 घटाते हैं, कोट 64 डिग्री बराबर 90 में से 64 घटाएंगे तो 26 डिग्री। इसका मतलब कोट 64 डिग्री बराबर टेन 26 डिग्री मान हमारे पास निकल कर आ गया। तो कोट 26 डिग्री, कोट 64 बराबर टेन 26 डिग्री। तो यहां से एक बात देखना, हम दो काम कर सकते हैं क्या, एक तो या तो आप करो कि टेन 26 और कोट 64 दोनों बराबर है, तो या तो टेन 26 की जगह कोट 64 लिख दो, या फिर क्या करो कोट 64 की जगह टेन 26 लिख दो। दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं टेन 26 की जगह कोट 64 डिग्री। तो देखना कोट 64 डिग्री बट्टे कोट 64 डिग्री बराबर 1, क्योंकि पता है कि सेम संख्या में अगर सेम संख्या का भाग देते हैं तो 1 आता है। अब ऐसे मत बोलना कि सर 0 में 0 का भाग देते तो 1 तो नहीं आता, अरे वो तो 0 ही है तो 1 कैसे आएगा। 2 में अगर 2 का भाग देते हैं तो 1 आता है, 3 में 3 का भाग देते हैं तो 1 आता है, 1.5 में 1.5 का भाग देंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो यहां भी कोट 64 का कुछ ना कुछ मान होगा, नीचे भी कोट 64 का कुछ ना कुछ मान होगा, तो उसमें अगर उसका ही भाग देंगे तो 1 ही निकल के आएगा ना। अब देखना तीसरे वाला क्वेश्चन है, दूसरे वाला क्वेश्चन सेकंड मेथड से आपको स्वयं को करना है। अगर नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बता देना, मैं अगले वाले क्लास में उसको रिपीट कर दूंगा। ठीक है, और इससे पहले अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पीछे जाकर पिछले की जो पीछे वाला जो सेशन है, जो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट नंबर 6 है या 7 है, वो आपको जाकर जरूर देखना है, तभी ये जो प्रश्नावली है आपको आगे समझ में आने वाली है। ठीक है, अब देखना यहां से हम थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं। तो थर्ड वाला क्वेश्चन हमारे पास है कोस 48 माइनस साइन 42। बड़ा इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे भी कोस और साइन की वैल्यू हमारे पास आ रही है, तो जो फॉर्मूला हम लगाएंगे वो कौन सा लगाएंगे, हम लगाएंगे साइन और कोस वाला। साइन और कोस वाला लगाएंगे कैसे, देखना कोस 48 माइनस साइन 42 का मान आ रहा है, तो जो फॉर्मूला हम लगाएंगे वो कौन सा लगाएंगे, साइन 42 वाला, नहीं साइन और कोस वाला लगाएंगे। तो यहां से हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर लें, आप बोलोगे वो कर लेंगे, साइन 42 करें या कोस वाला करें। मैं मान लेता हूं कि चलो कोस वाला कर लेते हैं। जब कोस वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे तो कौन सी वैल्यू काम में लेंगे, ये वाली। जब साइन वाला फॉर्मूला काम में लेंगे तो कौन सी वैल्यू काम में लेंगे, ये वाली। तो हम कोस वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो हमें पता है, मैं पहले यहां पे लिख लेता हूं, थर्ड वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हम, और कोस 48 इसका फॉर्मूला काम में ले रहे हैं, तो ये वाली वैल्यू हम काम में ले रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना है, माइंड में ये बात बैठा लेनी है आपको। तो कोस ए बराबर क्या होता है, साइन 90 माइनस ए होता है ना रे। हाँ, ए का मान अगर हम यहां से देखें तो 48 डिग्री हमारे पास है। अब यहां पे क्वेश्चन में जहां पर भी आपको ए दिखाई दे रहा है वहां पर हम कितना मान रख देंगे, 48 डिग्री मान रख देंगे। तो मैं यहां पर लिखता हूं कोस 48 डिग्री बराबर साइन 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री। अरे लिख दिया ना। अब देखना कोस 48 डिग्री बराबर साइन 90 में से 48 घटाएंगे तो 40, तो वैसे घटा दो 50, 50 में से 8 और घटा दो, कितना, साइन 42 डिग्री। एक बात देखना आप, एक बात हमारे पास यहां से निकल के आ गई कि कोस 48 बराबर साइन 42 डिग्री है। तो आप यहां से एक बात लिख सकते हो, क्या कोस 48 की जगह साइन 42 लिख सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि दोनों बराबर है। तो यहां से मैं लिखना चाहूं, तो यहां से लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। जब सेम संख्या में से सेम संख्या घटाते हैं तो कितना आता है, 0। इसका मतलब इसका मान कितना निकल के आ गया, 0 हमारे पास निकल कर आ गया। अब इससे अगले वाला क्वेश्चन हम देखेंगे, या फिर इसमें आप साइन का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, साइन का फॉर्मूला भी आप काम में ले सकते हो। अब एक बात देखना आप, मैं इसको रफ कर रहा हूं, इससे अगले वाला क्वेश्चन उसके बाद में हम करते हैं। इसका जो चौथा क्वेश्चन है वो आपको स्वयं को करना है, कोई हार्ड क्वेश्चन है नहीं, इसलिए
वो आपको स्वयं को करना है। मैंने 3 क्वेश्चन आपको इसके बता दिए हैं। अब खुद भी तो मेहनत करोगे ना, इतनी तो खुद मेहनत कर सकते हो। जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आपका हक तो बनता है ना इतना कि आप थोड़ी बहुत मेहनत मेरे साथ करो। ठीक है, अब देखना अगले वाला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। दिखाइए कि, क्या दिखाना है, दिखाइए कि क्या दिखाना है। देखना पहले वाला क्वेश्चन है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री बराबर है। ये दोनों क्वेश्चंस मैं आपको बता दूंगा, मेरे को पता है इसमें आपके दिक्कत आएगी, तो मैं ये दोनों क्वेश्चन आपको बता दूंगा। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है cos 38 डिग्री, cos, हाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर आप सही ढंग से करोगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरे को पता है। sin 38 डिग्री, sin 52 डिग्री, इसको आपको सोचने की जरूरत है। दूसरे वाला क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, पहले वाला क्वेश्चन भी कर तो सकते हो, लेकिन इसमें भी सोचने की जरूरत है। अब क्या सोचना है, देखना हमें पता है, हमने जो 8.1 प्रश्नावली जब हमारी हुई थी तो हमने एक बात पढ़ ली थी। क्या पढ़ी थी कि टेन का उल्टा कोट होता है, कोट का उल्टा टेन होता है। हमने टेन थीटा बराबर क्या पढ़ा था, 1/कोट थीटा। वो हमारे इस फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है इसमें काम में आएगा। उसके बाद में इसमें टेन 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 ही दिखाई दे रहा है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला यूज होगा वो हमें पता है कि टेन और कोट में से होगा। अरे होगा ना, टेन और कोट में से ही होगा ना। अगर दूसरे वाले की बात करें तो दूसरे वाले में हमें पता है कोस और साइन ही दिखाई दे रहा है, इसका मतलब जो भी फॉर्मूला हमारे पास यूज होगा वो साइन और कोस में से होगा। एक बात देखना आप, मैं यहाँ पे एक बात लिख रहा हूं पहले वाले क्वेश्चन के लिए, पहले वाला क्वेश्चन हम कर रहे हैं तो मैं एक बार वापिस से लिख देता हूं पहले वाला क्वेश्चन। tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री बराबर 1। अरे लिख दिया ना, हाँ। अब देखना tan 48 डिग्री। अब एक बात देखना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, कैसे कैसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं क्या कि मैं ऐसे इसको ऐसे लिख दूं कि tan 48 है तो ये 48 और 42 दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है 90, और इसको इसको ऐसे जोड़ते हैं तो कितना आता है, दोनों को जोड़ते हैं 90 आता है। इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख देते हैं कि 1/, पहले इसको ऐसे लिखते हैं कि tan 48 डिग्री, 42 को इसके पास लिखते हैं tan 42। क्यों लिखते हैं, क्योंकि इन दोनों का योग 90 हो रहा है, हमारे सूत्र में भी एक बार 90 का मान आ रहा है। और इसको लिख देते हैं tan 23 डिग्री और tan 67 डिग्री। इस प्रकार जहां दोनों का योग, इन दोनों का योग भी 90 हो रहा है, इन दोनों का योग भी हमारे पास 90 हो रहा है, तो 90-90 जिनका योग हो रहा है उनको हम पास में लिख रहे हैं। ठीक है, उन दोनों को हमें पास में लिख रहे हैं जहां दोनों का योग 90 हो रहा है। थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। अब देखना इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं कि tan 48 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि tan थीटा बराबर, यहां पे लिखना कि tan थीटा बराबर 1/कोट थीटा होता है। अब यहाँ पे थीटा की जगह हमारे पास 48 डिग्री है, सिर्फ एक को चेंज करेंगे, एक को वैसा का वैसा रखेंगे। यहाँ देखना दो जोड़े बन गए 90-90 के, इनमें से एक को चेंज करेंगे, चाहे कोई भी चेंज कर लो। हम tan 48 को चेंज कर लेंगे, यहाँ पे इनमें से tan 23 को चेंज कर लेंगे, सिर्फ एक को चेंज करेंगे और एक को वैसा का वैसा रखेंगे। क्योंकि हमने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा था, देखना कि tan 26 डिग्री बट्टे कोट 64 डिग्री, ऐसा पढ़ा था ना। अरे पढ़ा था ना, तो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बनाना है। फर्स्ट वाला में हमने पढ़ा था tan 26 डिग्री अपॉन कोट 64 डिग्री, तो उस क्वेश्चन के जैसा हमें इसको बनाना है। दो बनेंगे, यहां से देखना अगर हम इसको ऐसा लिख लेंगे, हमने पहले वाला पढ़ा था इसके बराबर बाद में एक आया था हमारे पास, तो इन दोनों के बराबर भी बाद में 1 गुणा 1 होके 1 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखना कि tan इसको हम ऐसा लिख दें 1/कोट 48 डिग्री। अरे लिख दिया ना, क्योंकि थीटा की जगह 48 है, यहां पर भी थीटा की जगह 48 आ जाएगा, तो ये हमारे पास इनटू में है, तो ये tan 42 डिग्री।
ठीक है, इसको एक को वैसा का वैसा रखना है। अब यहाँ पे एक को चेंज कर लेते हैं, चाहे कोई भी चेंज कर लो। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि 1/, कोट 23 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री। हम ये कौन सी साइड ली है हमने, ये हमने इसकी LHS साइड को चेंज किया है। कौन से साइड को चेंज किया है, LHS साइड को चेंज किया है। इसके बराबर हमें 1 दिखाना है। तो यहां ऊपर का देखना, ये ऐसी बन गई ना, 10 42 डिग्री बट्टे कोट 48 डिग्री, बीच में गुणा का निशान, ये 10 67 डिग्री बट्टे कोट 23 डिग्री बीच में। अब इसके बराबर 1 हो जाएगा हमारा। कैसे, ये वाला जो क्वेश्चन था हमारा फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन, वो इसी प्रकार का था। अब यहाँ पे हमारे फॉर्मूले लग सकते हैं। कौन से फॉर्मूले लग सकते हैं, टेन और कोट के फॉर्मूले लग सकते हैं। आपकी इच्छा है वो आपको फॉर्मूला लगाना है। आप बोलोगे सर कोट का फॉर्मूला हमें यहाँ लगाना है, तो हम कोट का फॉर्मूला लगा देंगे। आप बोलोगे सर हमें टेन का फॉर्मूला यहाँ लगाना है, तो हम टेन का फॉर्मूला यहाँ लगा देंगे। लेकिन जो भी काम करना है हमें माइंड को खोल कर करना है। ऐसे नहीं यहां तक आप पहुंच गए और एग्जाम में क्वेश्चन आप गलत करके आओ, तो इसका कोई मतलब रहेगा नहीं। तो देखना यहां अगर हम 10 का फॉर्मूला, पीछे वाले में हमने कोट का फॉर्मूला लगाया था फर्स्ट क्वेश्चन में, यहां पर मैं 10 का फॉर्मूला लगाकर बता देता हूं और इसमें कोट का फॉर्मूला लगाकर बता दूंगा। तो यहां से अगर हम 10 का फॉर्मूला लगाना चाहें तो इसको, जगह हमारे पास शायद दिख रहा होगा यहां तक आपको, तो देखना यहां मैं लिख रहा हूं कि 10 का फॉर्मूला हम लगा रहे हैं। तो 10 का फॉर्मूला हम लगाएंगे तो इसमें से 10 42 को काम में लेना है, 10 की फॉर्म को काम में लेना है 42 को, तो 10 42 को हम काम में ले रहे हैं। तो 10 का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है कि 10a बराबर कोट 90 माइनस है, अरे होता है ना। यहां पर हम कोट का फॉर्मूला काम में लगाएंगे तो कोट 23 डिग्री को काम में लेना है। अरे मैं अलग अलग फॉर्मूला इसलिए काम में ले रहा हूं कि आपको दोनों फॉर्मूले का यूज लेके मैं बता सकूं, ठीक है, वरना मैं यहां पर भी 10 का फॉर्मूला काम में ले सकता था, ठीक है। तो कोट 23 डिग्री का हम यहां पे काम में ले रहे हैं, तो कोट ए बराबर 10 90 डिग्री माइनस है, अरे सही लिखा है ना। अब यहां पर जहां पर भी ए आपको दिखाई दे, अगर यहां से देखें तो कितने 42 डिग्री का मान रखेंगे, और यहां जहां पर भी आपको ए दिखाई दे वहां 23 डिग्री मान रख देंगे। यहां पर मान रखें तो देखना 10 22 डिग्री बराबर कोट 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। अरे दिखाई दे रहा ना यहां से आपको, अरे नीचे से दिखाई दे रहा ना, हाँ देखना 10 दिखाई दे रहा है ना, 10 42 डिग्री। अब 90 में से 42 घटाएंगे तो 40 तो वैसे के वैसे घट गए, 50 में से 2 और घट जाएंगे 48। तो 10 42 बराबर कोट 48 मान आ गए हैं। यहाँ से देखना हमारे पास जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन था, वैसे ही हमारे पास फॉर्म बन गई है यहाँ पे। अब यहाँ से देखना, यहाँ से अगर हम यहाँ पे ए का मान 23 डिग्री रखें तो कोट 23 डिग्री बराबर जहां एक दिखाई दे रहा है वहां पर 23 डिग्री रखेंगे तो 10 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, तो यहां से हमारे पास निकल जाएगा कोट 23 डिग्री बराबर 10 67 डिग्री। अरे 90 में से 23 घटाएंगे तो 67 ही तो आएगा। अरे सही लिखा है ना, नींद में तो नहीं हो कहीं। हाँ अब देखना 10 42 बराबर कोट 48। तो एक बात देखना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, अब शायद नीचे नहीं दिखेगा, अब यहां से मैं लिख रहा हूं ऊपर थोड़ा, इसको साइड में एक बार मिटा रहा हूं, ठीक है। उधर लिख दूंगा मैं टेन थीटा बराबर 1/, कोट थीटा। अगर उतारना है तो उतार लोगे, टेन थीटा बराबर 1/, कोट थीटा। अब देखना यहां से 10 42 बराबर कोट 48, तो क्या हम लिख सकते हैं क्या 10 42 की जगह या तो कोट 48 लिख दो या कोट 48 की जगह 10 42 लिख दो, जो आपकी इच्छा है वो लिख दो। यहां से कोट 23 डिग्री बराबर 10 67 डिग्री, कोट 23 की जगह 10 67 लिख दो या फिर 10 67 की जगह कोट 23 लिख दो। अरे एक ही बात है ना, पीछे बात हुई थी हमारी। तो अब देखना मैं यहां पे लिख देता हूं कि सही नहीं है क्या इसमें, हाँ देखना कोट, मैं कोट 10 42 की जगह कोट 48 लिख देता हूं, कोट 48/, एक तो कोट में लिख दिया। अब आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं, यहाँ पर
टेन कोट 23 की जगह टेन 67 लिख दूंगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ टेन 67 बट्टे टेन 67। अब सेम संख्या में सेम संख्या का भाग, एक गुणा एक, हमारे पास एक निकल के आ गया। तो देखना LHS जो RHS साइड है ये वाली एक आ गया ना, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। तो हमने दिखा दिया, क्या दिखाना था हमें, क्या दिखाना था कि टेन 48, टेन 23, टेन 42 और टेन 67 बराबर एक, यही तो दिखाना था, तो हमने दिखा दिया। अब इस क्वेश्चन में अगर आपको वापस से प्रॉब्लम हो रही है तो एक बार वापस से वीडियो को बैक करके देख लेना, या फिर से प्रॉब्लम हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हो, एक बार वापस से आपको आपके साथ ये डिस्कस कर दिया जाएगा। अब दूसरा जो क्वेश्चन है वो देखना, दूसरा क्वेश्चन है, तो दूसरे क्वेश्चन में बड़ा इजी क्वेश्चन है। कैसे इजी है, हमने यहां देखा था कि 90-90 जिनका योग हो रहा था उनको हमने एक जगह रख लिया था। अरे रख लिया था ना, यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन में जिनका योग 90-90 हो रहा था उनको हमने एक जगह रख लिया था ना। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने करना है कि हमें देखना है कि किन का योग 90 हो रहा है, उनको ध्यान में लाना है। तो देखना यहाँ से 38 का योग अलग अलग देखना है ना, अलग अलग देखना है कि कोस 38, इनमें से एक को चेंज कर देंगे और इसमें से एक को चेंज करेंगे। यहां से कोस 38 और साइन 52 का योग, नहीं साइन 52 का योग, हाँ इनका योग आपस में 90 हो रहा है, हाँ हो रहा है ना, कोस 38 कोस 52 और साइन 38 का योग 90 हो रहा है। तो आपको क्या करना है, जिनका योग 90 हो रहा है उनमें से किसी एक को ही चेंज करना है, इनमें से एक को चेंज करना है, इनमें से एक को चेंज करना है, जो आपकी इच्छा है उसको कर सकते हो। अब देखना इसमें से अगर हम एक को चेंज करेंगे तो यहां पर इधर कोस का फॉर्मूला लगाना है, ये आपको खुद को करना है। चलो मैं बता देता हूँ खुद को, क्या मैं ही बता देता हूँ इसको। इसमें कोस का फॉर्मूला लगाते हैं। क्यों लगा रहे हैं कोस का फॉर्मूला, क्योंकि हमारे पास है ही कोस के पद, और कोस और साइन के जब पद होते हैं तो कौन से फॉर्मूले लगते हैं, कोस और साइन वाले लगते हैं। तो हम कोस का फॉर्मूला लगाते हैं। हमने मान लिया यहाँ पर हम कोस 38 डिग्री ले लेते हैं, कोस 38 डिग्री ले लेते हैं। तो हमारे पास कोस का जो फॉर्मूला होता है कोस से बराबर साइन 90 डिग्री माइनस से होता है ना। और यहाँ से ए का मान हमारे पास कितना 38 डिग्री। अगर यहाँ से अगर हम देखना चाहें तो यहाँ से हम साइन जिनका योग 90 हो रहा है उनमें से एक को ही चेंज करना है, ये बात रखना, ये बात ध्यान में रखनी है। यहां पर हमने कोस को चेंज कर दिया तो इस साइन को चेंज नहीं करेंगे। यहां अगर हम इस साइन को चेंज कर रहे हैं तो इस कोस को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। जिनका योग 90 हो रहा है, देखना 38 और इस 52 का योग 90 हो रहा है, तो हमने इस 38 को चेंज कर दिया ना, तो अब आगे जाएंगे ना तो इस साइन 52 को चेंज नहीं करेंगे। अब इन दोनों का योग 90 हो रहा है, इन दोनों का योग 90 हो रहा है, तो आगे वाले में भी हम किसको चेंज करेंगे, इस साइन 38 को हम चेंज करेंगे। समझे मेरी बात, अरे समझे ना। अब देखना साइन 90 माइनस ए, तो ए का मान 38। अब जहां पर भी आपको 38 दिखाई दे रहा है वहां पर 38 डिग्री रख देते हैं। तो कोस 38 बराबर साइन 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस क्या आ जाएगा, ए का मान हम रखते हैं तो कितना आएगा, अरे कितना आएगा 30 तो वैसे घटा दो, 60 में से 8 और घटा दो, कितने 52 आएगा ना। तो कोस 38 डिग्री बराबर साइन 52 डिग्री निकल के आ गया। कोस 38 डिग्री बराबर साइन 52 डिग्री हमारे पास निकल के आ गया ना। अब इधर देखना, अब इन दोनों का योग 90 हो रहा था तो इनमें से इसको चेंज कर दिया। अब इन दोनों का योग 90 हो रहा है तो क्या कर देते हैं, अब एक को चेंज कर देते हैं, कोई भी चेंज कर दो, या तो इसी को चेंज कर दो या इसको चेंज कर दो। तो क्या बोले, इसको चेंज करें तो यहाँ पर साइन कोस का फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ पर भी कोस का फॉर्मूला लग जाएगा। अगर इसको चेंज करेंगे तो साइन का फॉर्मूला लग जाएगा। तो आप बताओ, चलो इसी को चेंज कर देते हैं, तो कोस या फिर साइन को, एक साइन का चेंज करके मैं बता देता हूं कि साइन 38 डिग्री का मान ले रहे हैं, साइन 38 डिग्री का। जब साइन के फॉर्म में हम मान ले रहे हैं तो फॉर्मूला कौन सा यूज में लेंगे, साइन का फॉर्मूला हम यूज में लेंगे। तो साइन ए बराबर कोस 90 माइनस ए। अब जहां पर भी ए दिखाई दे रहा है आपको
38 डिग्री रख देते हैं, बराबर कोस 90 माइनस 38 डिग्री, तो साइन 38 डिग्री बराबर कोस 52 डिग्री। अरे है ना, साइन 38 डिग्री बराबर कोस 52 डिग्री। अब एक बात देखना, यहां से अब इन दोनों का हमें यूज करना है, इन दोनों का हमें यूज करना है कि कोस 38 की जगह हम लिख देते हैं साइन 52 डिग्री। कोस 38 की जगह हम क्या लिख देते हैं, साइन 52 डिग्री, और कोस 52 डिग्री ऐसा ऐसा, माइनस साइन 38 की जगह हम क्या लिख देते हैं, कोस 52 डिग्री, और ये साइन 52 डिग्री। अब देखना, ये कोस 52 साइन 52, कोस 52 साइन 52, दोनों सेम में से सेम घटेगा तो जीरो, इसका मतलब इसका मान हमारे पास कितना निकल के आ गया, जीरो निकल के आ गया। शायद इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा समझने में मेरे हिसाब से दिक्कत हुई होगी, लेकिन आप थोड़ा सा इसमें अभ्यास करोगे, आप इसको अलग मेथड से भी कर सकते हो, अलग तरीके से भी कर सकते हो, बस आपको माइंड से सोचने की जरूरत है, थोड़ा आप अपने दिमाग को घुमाइएगा। ठीक है, कैसे, मैंने यहाँ पर कोस और साइन का फॉर्मूला यूज लिया है, ठीक है, आप दोनों स्थान पर, यहाँ पर कोस, यहाँ पर भी कोस का फॉर्मूला यूज ले सकते थे, और आप यहाँ पर साइन और यहाँ पर भी साइन का फॉर्मूला यूज ले सकते थे। ठीक है, वो आपको स्वयं को करना है। अगर हम यहाँ पर 3-4 मेथड करेंगे तो मेरे हिसाब से हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं एक ही जो मेथड है वो डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। अब देखना, अगले वाला क्वेश्चन हमारे पास है, अगले वाला क्वेश्चन हमारे पास रहेगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने बता दिया, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास रहेगा, ये सूत्र भी मिटा दिए, चलो कोई नहीं, वापस से लिख दूंगा, ठीक है, क्योंकि इन सूत्र के बिना तो हमारा काम होने वाला है नहीं, और मेरे हिसाब से शायद आपने याद कर लिए होंगे, और कुछ ने याद नहीं किए तो याद कर लेना, वरना ये 8.3 जो प्रश्नावली है वो जिसने याद नहीं किए हैं उसके तो ऊपर से जा रही होगी। ठीक है ना, तो मैं यहाँ एक बार वापस से लिखने का इसको लिखता हूँ कि साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कोस है, कोस 90 डिग्री माइनस ए बराबर साइन ए, टेन 90 माइनस ए बराबर कोट ए, और कोट 90 माइनस ए बराबर टेन ए, सेक 90 माइनस ए बराबर कोसेक ए, और कोसेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर सेक है। ठीक है, अब एक बात देखना, क्या देखनी है, क्वेश्चन नंबर अगले वाला कर ले हैं, उससे पहले स्याही थोड़ी कम है मेरे को लग रहा है, ऐसा स्याही इसमें कम है, दिखाई तो दे रहा होगा ना। हाँ, अगले वाला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, टेन टू ए बराबर कोट ए माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब देखना, बड़ा सिंपल सा ये हमारे पास क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। कैसे है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, आपको पता है जब हमें यहाँ पर टेन और कोट का ही यहाँ पर हमें मान दिया गया है, तो हम कौन से फॉर्मूले हम काम में लेंगे, हम टेन और कोट वाले फॉर्मूले ही काम में लेंगे। तो हमें पता है कि अब यहाँ से मैं एक बात लिखना चाहूँ, सबसे पहले ये बात लिखना चाहूँ कि हम यहाँ से एक बात लिखते हैं, इसका ही यूज करके ये 10 2a लिखता हूँ। जब 10 की फॉर्म में हम लिख रहे हैं तो हम 10 वाला फॉर्मूला काम में लेंगे। तो देखना, 10 2a लिख रहा हूँ, तो 10 का फॉर्मूला हमारे पास 10a बराबर कोट 90 डिग्री माइनस ए होता है, अरे होता है ना,
90 डिग्री माइनस है। अब एक बात देखना, यहाँ पर a है और यहाँ पर 2a है, इसका मतलब a की जगह कितना रखना है, 2a रखना है। इसका मतलब a की जगह कितना रखना है, 2a रखना है। तो जहां पर भी आपको a दिखाई दे रहा है वहां पर 2a रख दो। तो tan 2a बराबर कोट 90 डिग्री माइनस 2a। यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ पर 2a है क्वेश्चन में, यहाँ पर हमारा फॉर्मूले में a है। तो जब प्रश्न सोल्व करेंगे तो a की जगह हम क्या लिखेंगे, 2a लिखेंगे। तो tan 2a बराबर कोट 90 माइनस 2a। अब देखना, यहाँ से एक बात लिख सकते हैं कि इधर लिखता हूँ कि हमारे पास ये इधर ऐसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री। अरे लिखा हुआ है ना, तो tan 2a की जगह हम कोट 90 माइनस 2a लिख सकते हैं। अरे लिख सकते हैं ना tan 2a की जगह, क्योंकि tan 2a यहाँ से अगर हमें समीकरण नाम नहीं देना चाह रहा, क्यों नहीं देना चाह रहा, क्योंकि मेरे को लगता है कि अगर हम इक्वेशन से करेंगे तो थोड़ा डिस्टरबेंस होगा, समझने में थोड़ी मिस्टेक होगी। तो मैं डायरेक्ट ही आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर tan 2a बराबर कोट 90 माइनस 2a है। तो tan 2a की जगह हम ये मान लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि कोट 90 डिग्री माइनस 2a और ये बराबर कोट a माइनस 18, है ना। अब एक बात देखना, वही बात है, अगर हम कोट को दोनों तरफ से छुपा लें, कोट कोट दोनों में सेम है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे ना। 90 माइनस 2a बराबर 90 माइनस कोट से कोट, तो 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18, दोनों बराबर हो जाएंगे ना। अरे हो गए ना। अब एक बात देखना, यहाँ से मैं ऐसे बोलूं, ये माइनस का 2a है इधर, ये माइनस का 2a इधर, ये प्लस का है इधर, आके भी ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का a बराबर ये माइनस का 18 डिग्री इधर बच गया, ये इधर प्लस का है, जब पक्षांतरण करेंगे तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा। अब देखना, एक बात देखना, मैंने बताया था जब सेम सेम निशान वाली संख्याएं होती हैं तो वो आपस में जुड़ती हैं, और निशान कौन सा आता है, जो दोनों संख्याओं से पहले निशान है, कोई सी भी संख्या से पहले जो निशान है वही आता है। तो देखना, एक तो ये रहा, एक ये रहा, कितने ए हो गए, 3 है, और दोनों से पहले निशान माइनस का, तो माइनस। अब माइनस के 18 माइनस के 18 दोनों संख्याओं से पहले सेम निशान है, इसका मतलब दोनों संख्या आपस में जुड़ेगी। 90 और 18 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 108, और निशान कौन सा आएगा इनसे पहले, दोनों संख्याओं से पहले माइनस का निशान है, तो ये माइनस। और जब ये माइनस माइनस आपस में कट जाएंगे, अब देखना इनके बीच में निशान नहीं है, तो इसका मतलब गुणा का निशान है। जब ये गुणा का इधर जाएगा 108 के नीचे, तो किसका हो जाएगा, भाग का हो जाएगा। तो a बराबर 108 बट्टे 3, तो a का मान कितना आ जाएगा, 3 3 9 पंचो 1, 3 छक्के 18, मतलब a का मान हमारे पास कितना डिग्री निकल के आ गया, 36 डिग्री निकल के आ गया। तो हमें मान भी किसका ज्ञात करना था, a का ही मान हमें ज्ञात करना था। तो हमने आज 8.3 जो प्रश्नावली है इसके साथ 3 क्वेश्चन किए हैं। तो अब इससे अगले वाले 3 क्वेश्चन और शेष रह जाते हैं, इससे अगले वाले क्वेश्चन हम इससे अगले वाली क्लास में देखेंगे। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, हमारे YouTube चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। धन्यवाद।